विभिन्न देवता के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थ का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्षों की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करे अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिकों की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्षों की एकादशी आने पर भगवान विष्णु का नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उसे से अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाखों गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उसी से भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी और कार्तिक का स्नान तराजू पर रख कर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिकों का ही फलना भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सिंचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराण का श्रवण, ये सब नियम का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त है। ये व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शनि उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को 100 पापों का निवारण करने वाले कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिकों की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्षों की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने पर भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्दशी लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जब अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उससे ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास के प्राप्त स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यौन यातना को नहीं देखता। अथवा जब ब्राह्मण कार्तिकों में प्राप्त स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रोजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करे। कार्तिक मासों में विशेष श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिकों में तुलसी वृक्षों के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के
और भावों में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के पूजन पचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष है, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वह ही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। सालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक सालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोकों में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए कार्तिकों में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप है। जब भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त है।